जय श्री कृष्ण। गीता तालाब गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 13/1/21, अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। विषय सामाजिक विज्ञान में भाग 3 सामाजिक विज्ञान सेकेंड, जिसके अंतर्गत लड़के लड़कियों में भेदभाव के बारे में हमने कल पढ़ा था। लड़के और लड़कियों के काम के रूप में भी घर पर कार्य करने वालों का जीवन, जैसे हमने कल पढ़ा था कि लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी और ये बात लड़कों से अलग थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी और शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। जैसे हमने देखा होगा, लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को खेलने के लिए कार्य दी जाती थी और कई प्रकार के कामों में उनमें भेदभाव किया जाता है। अधिकांश समाजों में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को सम्मान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों में काम के महत्व को सम्मान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। मतलब पुरुष और महिलाओं की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में भी असमानता है। जैसे पुरुष व स्त्री के कामों में, पुरुष व स्त्री के कामों में असमानता। पुरुष व स्त्री के कामों में असमानता और घरेलू काम का मूल्य, घरेलू कार्य का पुरुष व स्त्री के कामों में असमानता, घरेलू काम का मूल्य, घरेलू कार्य का मूल्य है। देखिए, हरमीत के परिवार में नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वो वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती है। देखभाल संबंधी कार्य, देखभाल संबंधी कार्य, देखभाल संबंधी कार्य और घर की काम की संपूर्ण जिम्मेदारी घर के काम की संपूर्ण जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती थी। परिवार का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारियों का, विशेषकर बच्चों का
परिवार का ध्यान रखना, बच्चों बुजुर्गों बीमारी का देखभाल संबंधी घर के काम की संपूर्ण जिम्मेदारी, परिवार का ध्यान रखना, बच्चों बुजुर्गों बीमारी का ध्यान रखा जाता था। घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। स्त्रियों को स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, घर पर कार्य करने वालों का जीवन, घर पर कार्य करने वालों का घर पर कार्य करने वालों का जीवन उपयुक्त कहानी में हमें हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी। काफी समय सारा काम मंगला करती थी। उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई जाती थी। बहुत से घरों से, विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं। झाड़ू लगाना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोने का, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोने का, खाना पकाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक भी चलता है। मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री महिला ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि मेरी मम्मी नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी और मेरा काम रसोई का था। और मेरा काम रसोई का था। दूसरी और लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी और तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांग करती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी
और हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती, हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में हमारे पैर सूख जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में हम घरेलू काम करते और उनसे कार्य सम्मिलित रहते। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों के दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, पानी लाना, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में भी झुकने, उठाने, सम्मान देकर चलने की जरूरत होती है। जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के पास सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वो भारी भी थकाने वाला शारीरिक काम होता है। हम आमतौर के सोचते हैं पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, परंतु आज के युग में महिलाएं भी इसी कार्य को करती है।